कहानी की शुरुआत में हम सेंटियागो में मौजूद एक जेल को देखते हैं, जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये सेंटियागो का सबसे सिक्योर तरीन जेल है, क्योंकि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। और इसका रीजन है इस जेल का वार्डन। वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट और बेरहम इंसान है, जो जरा सी गलती करने पर संगीत कैदियों को बुरी तरह से पीटता है। और यही वजह है कि इस जेल के कैदी यहाँ से भागना तो दूर, बल्कि एक छोटी सी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन अब वार्डन का यह खौफ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी एक बहुत ही शातिर इंसान की, जिसका नाम संगीत लियोन है। लियोन एक आर्किटेक्ट है, जो किसी भी बिल्डिंग को देखकर उसे पता चल जाता है कि यह बिल्डिंग कितने साल पुरानी है और इस बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन किया गया है। लियन जेल में एंटर होते ही उसके दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग संगीत शुरू हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लयन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ संगीत 4 साथी भी हैं, जो यहाँ से भागना चाहते हैं। कुछ देर बाद जेल का एक ऑफिसर सभी संगीत कैदियों को लाइन से खड़ा करके जेल के रूल्स बताता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ने की कोशिश संगीत की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके ब्लॉक्स की तरफ लाइन से ले जाया जाता है। यहाँ लियोन दौड़ते हुए सेल नंबर 50 को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पता लगा लिया होता है कि यहाँ से भागने के लिए सेल नंबर 50 सबसे परफेक्ट जगह है। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 का दरवाज़ा खोलता है, तो सेल नंबर 50 पर पहले एक आदमी ने कब्जा कर लिया होता है। ये देखकर लन काफ़ी उदास हो जाता है और ना चाहते हुए वह सेल नंबर 50 के बगल वाले सेल में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लयन के बाकी 4 साथियों ने उन्हीं सेल्स में डेरा जमा दिया है, जो उन्हें प्लान के मुताबिक कब्जा करना था। कुछ देर बाद लयन के साथी लयन के सेल में आ जाते हैं। यहाँ राफेल लयन से कहता है कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था, पर यह तो सेल नंबर 51 है। तब लयन कहता है कि तुम्हारे लिए आसान था, क्योंकि संगीत तुम्हारा सेल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए तुम लोगों ने आसानी से अपने सेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन मेरा सेल फर्स्ट फ्लोर पर है, संगीत, जिस वजह से मैं अपने सेल पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ इनका साथी जर्मन कहता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तब राफेल कहता है कि करना संगीत क्या है, कल से हम यहाँ से भागने की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि संगीत यहाँ पर एक कैदी गिटार लेकर आता है, और ये गिटार वाला आदमी भी लियो का साथी है। इस जेल में कैदियों को जो काम आता था, उन्हें वो काम करने की इजाज़त थी, ताकि कैदियों का टाइम पास होता रहे, जैसे गिटार बजाना, खाना पकाना और फर्नीचर का सामान बनाना। अगले दिन हम देखते हैं कि लयन यहाँ से भागने की प्लानिंग पर लग जाता है। वो जेल के हर एक जगह को काफ़ी गौर से देख रहा होता है, लेकिन जब उसकी नज़र चारों तरफ गार्ड्स पर पड़ती है, तब उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से दीवार से कूदकर भागना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद वह प्लान बी पर काम करते हुए पैदल संगीत चलकर कदमों से जेल की लंबाई का नाप लेने लगता है। जेल की लंबाई नापने के बाद वह सीधा अपने साथियों के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। तब जर्मन ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं, जिससे हम कभी भी कूद कर भाग नहीं सकते, और गार्ड्स भी 4 हम पर नज़र जमाए रखे हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी हम पर शक हुआ तो वह हमें मार डालेंगे। तब लयन कहता है कि मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहाँ से जेल के बाहर वाले रोड से सिर्फ 90 मीटर की दूरी संगीत पर खड़े हैं, इसलिए हमें दीवार से कूदकर यहाँ से नहीं भागना है, बल्कि हम यहाँ ज़मीन के नीचे एक सुरंग बनाएंगे, जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के बाहर जंगल है, और अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो जेल के बाहर जंगल में गार्ड्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, और बड़ी आसानी से हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि संगीत, इतनी लंबी सुरंग जब यह लोग बनाएंगे, तो उस सुरंग से बाहर निकलने वाली मिट्टी संगीत ये लोग कहाँ गिराएंगे? ये सवाल इन तीनों को परेशान कर रही थी, और लियोन सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को आखिर कहाँ फेंका जाए। अब जब यह तीनों सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छुपाने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं, तभी एक कैदी की नज़र इन पर पड़ती संगीत है, जिसका नाम बिगोट है। बिगोट एक धोखेबाज इंसान है, जो इस जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है, और जब भी वह किसी कैदी संगीत को जेल से भागने या फिर कोई रूल तोड़ते हुए देखता है, तब बिगोट चुपके से सीधा जाकर संगीत गार्ड्स को शिकायत लगा देता है। और अब वह पिछले काफ़ी टाइम से लयन और उसके 2 साथियों पर नज़र रख रहा होता है। इन तीनों को काफ़ी टाइम से एक साथ बात करते हुए देखकर बिगोट संगीत को इन पर शक हो जाता है, इसलिए वो सीधा आकर राफेल से मिलता है। राफेल राफेल और कहता है
कि मैंने पिछले संगीत कई दिनों से तुम तीनों पर नज़र रखी है और मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ बिगोट के चेहरे को देखकर राफेल को कुछ गड़बड़ नज़र आता है। इसलिए राफेल बिगोट संगीत से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तीनों तो बस बातचीत कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं है। अगले दिन लन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ की दीवार को देखकर कहा कि हम इसी